वेलकम टू आलिया समटाइम हार्ड्स आर फीलिंग इन रशियन एपिसोड 10। एपिसोड 9 के एंड में तुम्हें याद है ना, उजे ने आलिया और मारिया को हिप्नोटाइज किया था, जिसके बाद काफी अजीब चीजें हुई। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ कूजे और यूकी वापस घर आ चुके हैं। और सिंस यूकी ने सबसे कहा कि कूजे ने नहीं बल्कि उसने मारिया और आलिया को हिप्नोटाइज किया था, इसलिए कूजे बाल बाल बचा। लेकिन फिर भी आलिया उससे ऐसे घूर रही थी मानो वो कोई क्रिमिनल है और उसने कोई बड़ा क्राइम किया है। और वहीं दूसरी तरफ मारिया भी तुरंत घर वापस चली गई, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड है। इसलिए कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि कल स्कूल में आखिर वो सबको कैसे फेस करेगा। और अभी कूजे बेड पर बैठा है और यूकी नीचे कारपेट पर। और कूजे यूकी से पूछ रहा है कि इस इंसिडेंट के बारे में तुम क्या कहना चाहोगी। लेकिन यूकी का अभी भी कहना है उसने कुछ भी गलती नहीं की है। लेकिन कूजे के थोड़ा फोर्स करने पर यूकी ने फाइनली कबूल कर ही लिया कि हाँ, उससे गलती हुई तो है। लेकिन ये भी सच है कि किसी को भी नहीं पता था कि सच में हिप्नोसिस काम करेगी। बट स्टिल जो भी हो, आज जो भी हुआ गलत तो था। और वहीं यूकी के बगल में आयानो भी एज अ लॉयल मेड बैठी है। लेकिन हाँ, वो किसी चीज को लेकर काफी खुश है और ये चीज कूजे यूकी से भी पूछ रहा है। और यूकी ने बताया कि आयानो मेसोचिस्ट है। एंड ये मेसोचिस्ट का मीनिंग अगर इंटरेस्टेड हो तो पॉज करके रीड कर लो। और हाँ, यूकी हमेशा की तरह कूजे को टीच करते हुए एक बच्चे की तरह बिहेव कर रही है। और ऐसे ही आखिरकार ये दिन बीत ही गया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ ताकेशी, कूजे और हिकारू तीनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अभी चारों तरफ एकदम शांति है। ऐसा लग रहा है मानो इस इन्वायरमेंट में कोई भी आसानी से सो सकता है। और ये चीज ताकेशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कहना है कि इस ग्रुप स्टडी में लड़कियों का भी होना जरूरी है। और हाँ, उसे लगता है कि अगर वो पॉपुलर रहता तो ये शायद पॉसिबल भी होता। और कूजे का भी ये सेम थॉट है। लेकिन ताकेशी का कहना है कि कूजे स्कूल का सबसे लकी लड़का है, क्योंकि वो स्कूल की दो सबसे पॉपुलर लड़कियों के साथ रहता है। जहाँ आलिया को वो सोलेटरी प्रिंसेस कह रहा है और वहीं यूकी को नोबल प्रिंसेस। हालांकि ताकेशी को नहीं पता है कि यूकी कूजे की चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन है। बट स्टिल उसकी नजर में कूजे स्कूल का सबसे लकी लड़का है। और ताकेशी कूजे पर इस चीज के लिए गुस्सा भी कर रहा है, क्योंकि कूजे हमेशा कहता है कि उसकी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं है। हालांकि आलिया पूरे स्कूल में सिर्फ कूजे से ही बातें करती है। इसलिए ताकेशी उससे डांटते हुए कह रहा है कि मैं स्कूल के सभी लूजर्स से माफी मांगनी चाहिए। और कूजे भी मजाक में सबसे माफी मांगते हुए ताकेशी से पूछ रहा है तो क्या तुम इस चीज से जेलस हो। और शायद कूजे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ताकेशी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, वो जेलस है। लेकिन कूजे से ये भी कह रहा है कि तुम आलिया और यूकी को भी यहाँ हमारे साथ पढ़ने के लिए इन्वाइट करो। लेकिन यार, कूजे ने कभी भी आलिया को वीकेंड पर इन्वाइट नहीं किया है। और साथ ही मेनली ये दोनों स्कूल रिलेटेड वर्क के बारे में ही बातें करते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि अगर कूजे किसी तरह से यूकी और आलिया को इन्वाइट कर भी ले तो ताकेशी और हिकारू काफी नर्वस हो जाएंगे। दोनों पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। और जैसे ही ताकेशी ये चीज एक्सेप्ट करके अपने सीट पर बैठा, उसे यूकी की पार्टनर आयानो का याद आया। और ताकेशी के पूछने पर कूजे ने बताया कि वो भी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और ये सुनकर ताकेशी अब पहले से और ज्यादा जेलस है। लेकिन वो चाहता है कि कूजे आयानो से उसकी बातें कराए। लेकिन कूजे का कहना है कि आखिर कौन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को हमारे जैसे हॉर्नी मंकी से बात करवाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हें आयानो से बात करनी है तो तुम खुद ही कर लो। लेकिन यार, ताकेशी लड़कियों से बात कर नहीं पाता है। उसे किसी भी इंडिविजुअल लड़की से बात करने में शाई फील होता है। और ताकेशी को परेशान करने के लिए कूजे और हिकारू से कह रहे हैं कि अगर तुम शाई नहीं रहते तो अब तक तुम्हारे 2 या 3 गर्लफ्रेंड जरूर रहती। लेकिन ताकेशी को भी पता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो इन दोनों को शांत रहने को कह रहा है। और अब ताकेशी के बाद कूजे की बारी है। ताकेशी कूजे से जानना चाह रहा है कि क्या उसे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। लेकिन अभी कूजे के हिसाब से वो गर्लफ्रेंड में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। और वैसे भी कूजे के हिसाब से वो 6 आउट ऑफ 10 है। लेकिन ताकेशी का कहना है कि कूजे हॉट गाय के कैटेगरी में आता है और लड़कियां भी उसे काफी पसंद करती हैं। लेकिन ये सुनकर कूजे को लग रहा है ताकेशी पक्का मजाक कर रहा है। बट हाँ, कूजे को ये भी पता है ये एथलेटिक और कुछ चीजों में वो गॉड गिफ्टेड तो है। और सिंस ये सारी चीजें उसने खुद हार्डवर्क से अर्न नहीं किया है, इसलिए उसे इन सारी चीजों पर कुछ खास प्राउड नहीं है। और सिंस अभी लव की बातें हो रही हैं, इसलिए कूजे ने कहा कि प्यार उसी को मिलता है जो उसके लिए कोशिश करता है। और ये सुन के ताकेशी को लग रहा है ये कोई कॉमिक बुक का डायलॉग है। लेकिन कूजे का कहना है ये मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था। और यार, यहाँ हमें पता चलता है कि कूजे के ग्रैंडफादर ने ही उसे रशियन मूवी और कल्चर से इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उन्हें भी रशियन लोग और कल्चर में काफी इंटरेस्ट था। और हिकारू और ताकेशी के जाने के बाद भी कूजे ने पढ़ाई कंटिन्यू की। लेकिन अब लग रहा है वो पढ़ते पढ़ते काफी बोर हो चुका है, इतना कि अब जो कुछ भी वो पढ़ रहा है उसे भूलते जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर में कूजे का फेवरेट शो भी स्टार्ट होने वाला है, जिसके वजह से उसके मन में काफी डिफरेंट थॉट्स भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे पता है वो स्कूल में कुछ खास पॉपुलर नहीं है। और ये उसके बेकार ग्रेड्स और स्कूल में हमेशा सोने की वजह से है। इसलिए वो चाहता है कि इस बार कम से कम इतनी मेहनत करे कि टॉप 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट में उसका नाम आ सके, ताकि जब वो आलिया के साथ खड़ा रहे तो लोग उसके बारे में कुछ अजीब बातें न करें। इसलिए वो खुद को और थोड़ी देर पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और अभी ये सारी चीजें उसके दिमाग में चली रही थी कि अचानक से उसका फोन बजा। और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि आलिया का है। और सिंस आलिया कूजे को काफी कम टेक्स्ट या फिर कॉल करती है, इसलिए आलिया का कॉल देखकर कूजे थोड़ा पैनिक में है। और इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करता, आलिया ने कॉल कट कर दिया, जिसकी वजह से कूजे को लग रहा है शायद उसे कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा। बट स्टिल कूजे ने कॉल बैक किया और वो जानना चाह रहा है कि क्या कोई इंपॉर्टेंट काम था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए फिर से आलिया को टीच करते हुए कूजे उससे पूछ रहा है तो क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। लेकिन नहीं, आलिया ने कॉल इसलिए किया है क्योंकि कूजे अकेले पढ़ नहीं पाता है। इसलिए आलिया सिर्फ कंफर्म कर रही थी कि
कूजे अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं। और आलिया का स्टडी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देख के कूजे भी काफी मोटिवेटेड है, इसलिए वो थोड़ी देर और पढ़ने वाला है। और थैंक यू कहने के बाद जैसे ही कूजे फोन रखने वाला था, उसने सुना कि आलिया ने रसियन में कहा इतनी जल्दी। और ये सुनकर कूजे अपने सपनों की ख्यालों में खो गया और उसे ये एक रोमांटिक एनिमे की स्टोरी जैसा लग रहा है, जहाँ ऐसी बातें मेन प्रोटोगोनिस्ट लेट नाइट टॉक में करते हैं। और फोन के उस साइड आलिया को भी समझ आ रहा है कि कूजे अपने ही ख्यालों में खोया है, इसलिए वो कूजे से कह रही है कि आज मुझे इतना तो समझ आ गया कि तुम अपनी पूरी जिंदगी स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो क्यों ना हम बेट करें। और इसलिए आलिया कूजे से इस एग्जाम के लिए उसका गोल जानना चाह रही है। जिसके बाद कूजे ने बताया कि उसे टॉप 30 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना है, और ये जाहिर है कि ये काफी बड़ा गोल है, इसलिए आलिया उससे बेट कर रही है कि अगर तुम टॉप 30 के लिस्ट में आ गए तो तुम्हारा जो दिल चाहे उससे एक विश मांग सकते हो। और ये सुनते ही कूजे का पहला रिएक्शन था कि कुछ भी, लेकिन आलिया थोड़ा रूड वे में कह रही है कि कॉमन सेंस वाला विश, जिसका मतलब है कि कूजे अपनी फैंटेसी पूरा नहीं कर पाएगा। और सिंस आलिया मजाक में रूड वे में बोल रही थी, इसलिए कूजे भी मजाक में आलिया से कह रहा है कि तुम्हें अपने बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि कूजे आलिया से कुछ महीनों बड़ा है। और यहाँ हमें पता चला कि कुछ महीने पहले कूजे का बर्थडे था, लेकिन कूजे ने ये चीज आलिया को नहीं बताया। और हाँ, अगर कूजे टॉप 30 के लिस्ट में नहीं आया तो आलिया जो चाहे वो उससे मांग सकती है। और आलिया ये भी जानना चाहती है कि आखिर कूजे की विश क्या है। जिसके बाद फिर से आलिया ने रसियन में कहा फर्स्ट नेम, और ये एक हिंट है, कूजे आलिया को फर्स्ट नेम से बुलाने का विश कर सकता है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है जापान में फ्रेंड्स या फिर क्लोज वन एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। और आज इस कॉल के लिए कूजे आलिया को थैंक यू भी कह रहा है। और हाँ, गुड नाइट कहने के बाद फाइनली कूजे ने कॉल कट कर दिया। और अब लग रहा है इस कॉल की वजह से कूजे काफी मोटिवेटेड है और फिर से उसने फाइनली पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और कूजे खुश है कि आलिया ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर उसे कॉल किया। और मेनली उसे ये चीज मोटिवेट कर रही है कि आलिया को पता था कि इस समय कूजे डिमोटिवेट हो रहा होगा, और इस चीज को चाहे टेलीपैथी कहें या फिर डीप बॉन्ड या फिर कुछ और, लेकिन इस चीज से कूजे काफी खुश है और फिर से आलिया को थैंक यू कहते हुए मुस्कुरा रहा है। लेकिन यार चीजें यहीं खत्म नहीं हुई। शायद तुम सोच रहे होगे ये भगवान का इशारा है कि आलिया भी कूजे के लिए कुछ तो फील करती है, लेकिन यार ये चीज पूरी तरह से सच नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले डिनर के टाइम मारिया हॉन्टेड शो देख रही थी, और शुरू में तो दोनों को लग रहा था कि ये शो कुछ खास नहीं है और इन्हें रात में डर भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, आलिया अपने रूम से बाहर निकलने में भी डर रही है, लेकिन उसे प्यास तो लगी है, जिसके लिए उसे रूम से बाहर जाना पड़ेगा, और इसीलिए उसने कूजे को कॉल किया था। और शुरू में आलिया को भी अजीब लग रहा था कि इतनी रात को कूजे को कॉल करना थोड़ा ऑकवर्ड तो होगा ही, बट स्टिल उसने खुद को समझाया और कूजे को कॉल किया। और अब कूजे से बात करने के बाद फोन को एज ए गुड लक समझकर वो जल्दी से हॉलवे में गई और ग्लास में पानी लेकर वापस रूम में आ गई। और अब सिंस रूम में लाइट है, इसलिए धीमे धीमे आलिया नॉर्मल हो रही है। एंड नॉर्मल होने के बाद सबसे ज्यादा इस चीज का दुख है कि कूजे ने उसे ये नहीं बताया था कि उसका बर्थडे अप्रैल में आता है, और वो खुद से कह रही है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। अगर उसने मुझे ये बताया होता तो कम से कम मैं उसे बर्थडे विश तो कर पाती। और साथ ही आलिया ये भी सोच रही है कि अगर कूजे यहाँ रहता वो पक्का कहता कि अगर मैं तुम्हें अपने बर्थडे के बारे में बताता तो तुम्हें लगता कि मैं तुमसे गिफ्ट पाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और सिंस कूजे और आलिया के बीच काफी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और हाँ, रसिया में फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी देना काफी कॉमन है, और ये चीज फ्रेंड्स और लव वन के क्लोजनेस को इंडिकेट करती है। इसलिए आलिया सोच रही है कूजे ने उसे अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया, जिसका मतलब है कि उसने आलिया को अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। एंड ओवरऑल आलिया का मानना है कि कूजे इसे अपना फ्रेंड भी नहीं मानता है। लेकिन ये भी सच है कि आलिया ने भी लास्ट ईयर अपने बर्थडे पर कूजे को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आलिया कूजे को इनवाइट नहीं करना चाहती थी, बल्कि सिंस कूजे के अलावा आलिया के पास कोई और फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए अगर वो सिर्फ कूजे को इनवाइट करती तो उसकी फैमिली हमेशा कूजे के नाम से उसे टीज करती। इसलिए लास्ट ईयर आलिया कूजे को अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं कर पाई। हालांकि वो इनवाइट करना चाहती थी। और हाँ, आलिया को अपने बर्थडे पर थोड़ा तो दुख होता है, क्योंकि उसकी बहन मारिया का बर्थडे क्रिसमस ईव के टाइम रहता है, तो जाहिर है कि उस टाइम मारिया का बर्थडे भी काफी जॉयफुली सेलिब्रेट होता है। और ये चीज सोचते हुए आलिया कूजे को बुरा कह रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ फाइनली एग्जाम का एक वीक खत्म हो चुका है, और अब सभी अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं और काफी खुश भी हैं, और साथ ही सब प्लान कर रहे हैं कि स्कूल के बाद क्या करना है। लेकिन वहीं कूजे ने जो भी एनिमे रिकॉर्ड किया है या फिर शेड्यूल किया है उन्हें देखने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलिया थोड़ी सैड दिख रही है, और ये चीज कूजे मंडे से ही नोटिस कर रहा है। इसलिए स्कूल खत्म होने के बाद वो आलिया से साथ में घर जाने के लिए पूछ रहा है। लेकिन बातें करते हुए कूजे को रियलाइज हो रहा है कि आलिया के बिहेवियर में कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि वो आज कुछ खास खुश दिख नहीं रही है, और साथ ही वो कुछ भी स्वीट चीज रसियन में नहीं कह रही है। इसलिए कूजे को लग रहा है कि क्या उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आलिया उससे अब नफरत करने लगी है, और ये चीज सोचकर वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और अब क्लास खत्म होने के बाद एज प्लान कूजे और आलिया साथ में घर वापस जा रहे हैं। लेकिन आज सिंस दोनों साथ में जा रहे हैं, इसलिए पहले के कंपेरिजन ज्यादा लोग इन्हें घूर रहे हैं। हालांकि डिबेट के बाद सबको पता चल चुका है ये दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। और थोड़ी देर बाद कूजे आलिया से पूछ रहा है कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मंडे से ही तुम सैड दिख रही हो। और ये सुनते ही आलिया वहीं रुककर कूजे की तरफ थोड़ा शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रही है, और आलिया का ये एक्सप्रेशन देखकर कूजे को कंफर्म हो चुका है कि कुछ तो हुआ है। लेकिन आलिया कुछ कहे बिना फिर से वापस मुड़ी और नॉर्मली वहाँ से वॉक करने लगी, और कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है। लेकिन कूजे को पता है कुछ तो हुआ है, इसलिए वो जानना चाह रहा है क्या उसने कुछ गलती कर दी, क्योंकि अगर उसने कुछ किया है तो उसे जानने का पूरा हक है। लेकिन आलिया का कहना है कि
कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। जिसके बाद कूजे ने भी आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन थोड़ी देर बाद आलिया उसे बता रही है कि मंडे तक वो नॉर्मल हो जाएगी। और ये सुनकर अब कूजे थोड़ा रिलैक्स्ड है एंड आलिया जानना चाहती है कि क्या उसका ये ऑड बिहेवियर सच में सबको दिख रहा था, क्योंकि वो सच में इसे हाइड करने की कोशिश कर रही थी। पर हाँ, आलिया ये जानकर थोड़ी साई भी फील कर रही है कि कूजे एग्जाम वीक में भी उसे नोटिस कर रहा था। इसलिए वो कूजे से कह रही है कि एक तरह से कह सकते हैं कि तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे और तुम्हें मुझे लेकर चिंता भी हो रही थी। जिसका कूजे ने जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी पार्टनर हो और मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। और यार अब ये सुनने के बाद आलिया के दिमाग में लगातार सिर्फ यही सेंटेंस घूम रहा है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा साई फील कर रही है। इसलिए वो कूजे से पूछ रही है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे में इनवाइट क्यों नहीं किया। और ये सुनकर कूजे भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, इसलिए वो पूछ रहा है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। और कूजे ये भी कह रहा है कि मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। और ये सुनकर आलिया को थोड़ा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और थोड़ी देर बाद कूजे ने भी रियलाइज किया कि क्या ऐसा है कि रसिया में टीनेजर्स अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और कूजे का ये क्वेश्चन सुनने के बाद आलिया भी जानना चाह रही है कि क्या जापान में ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद कूजे ने बताया कि जापान में ज्यादातर लोग मिडिल स्कूल के बाद बर्थडे पार्टी करना बंद कर देते हैं, और मिडिल स्कूल के बाद कूजे ने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है। और ये सुनकर आलिया कूजे से माफी मांग रही है, लेकिन यार सिंस आलिया का फ्रेंड नहीं है इसलिए उसे इस चीज के बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। और जैसे ही कूजे ने कहा कि तुम इस चीज की चिंता मत करो और मुझे आइडिया नहीं था कि तुम मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड थी। और ये सुनते ही आलिया का फेस पूरी तरह रेड हो चुका है। और ये देखकर कूजे भी अब उसे और परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि अब वो उसका मूड पहले की तरह नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। और अब भले ही कूजे का बर्थडे 3 महीने पहले था, लेकिन फिर भी वो आलिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। और हाँ, आलिया को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने से पहले कूजे ने कंफर्म कर लिया लेट बर्थडे विश बैड लक को रिप्रेजेंट नहीं करता है ना। और कूजे के पूछने पर आलिया ने बताया कि बर्थडे से पहले विश करना रशियन कल्चर में बुरा माना जाता है, बट बर्थडे के बाद विश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बातें करते करते फाइनली दोनों उस मोड पर आ चुके हैं जहाँ अब इन दोनों का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। और इससे पहले कि कूजे वहाँ से अपने डायरेक्शन में जाता, उसने नोटिस किया कि आलिया ब्रश करते हुए चारों तरफ देख रही है। और कूजे को भी समझ नहीं आ रहा है कि आलिया कुछ कहना चाहती है या फिर वो कुछ ढूंढ रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज हो गया कि अब कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और जैसे ही कूजे ने एक कदम पीछे लिया, आलिया एक कदम आगे आई और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसके कान में रशियन में कह रही है, मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगी। और ये कहने के बाद ही आलिया पीछे हटी और फिर से उसने नॉर्मली कहा कि अब हम फिर से फ्रेंड्स हैं, तो फिर मिलते हैं मंडे को। एंड ये कहने के बाद ही आलिया वहाँ से अपने डायरेक्शन में चली गई। और यार कूजे ये सारी चीजें सुनकर अभी भी फ्रीज्ड है, लेकिन कैसे भी वो मुड़ा और अब अपने घर के डायरेक्शन में जा रहा है। और सिंस आलिया ने 4 दिन में ये पहली बार है जब कुछ रशियन में कहा है, इसलिए कूजे को लग रहा है कि आलिया आज पहले से और ज्यादा क्यूट लग रही थी। और आलिया के ये कहने से पहले मुझे बर्थडे पार्टी किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में देने वाला था, लेकिन अब इस वीकेंड को वो कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढेगा। एंड नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन टीचर्स ग्रेड देने में कभी कभार मिस्टेक भी कर देते हैं, इसलिए रैंक सैटरडे को बताया जाएगा। और अभी मुझे आलिया से अपने फुल स्लीव यूनिफॉर्म के बारे में बातें कर रहा है, और उसे इतनी गर्मी में फुल स्लीव यूनिफॉर्म पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आलिया को लग रहा है कि जापान में कॉमन है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी स्कूल्स में हाफ स्लीव यूनिफॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और प्रेसिडेंट तोया भी स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, यूनिफॉर्म इस साल तो चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए कूजे इतनी गर्मी की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और ये सब सुनकर आलिया कूजे से पूछ रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम लड़कियों को बिना ब्लेजर के देखना चाहते हो? और कूजे भी आलिया को टीच करते हुए कह रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म चेंज होने के बाद भी मुझे गर्मी होगा? लेकिन यार सीरियसली ये चीज कूजे के दिमाग में बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी उसने अपनी पूरी लाइफ इसी स्कूल में बिताया है, इसलिए वो चाहता है कि स्कूल यूनिफॉर्म भी चेंज हो। और ये सुनकर आलिया फ्लर्टी वे में उससे पूछ रही है, तो क्या तुम मुझे शॉर्ट स्कर्ट में देखना चाहते हो? और यार ऑब्वियस है, इस चीज के लिए कौन ही ना कहेगा। और अब दोनों बातें कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट और बाकी सब यूनिफॉर्म चेंज होने के बाद कैसे दिखेंगे, जहाँ कूजे कह रहा है कि मेरे होममेड फिजिक को अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये कहते हुए कूजे खुद को बीच पर शर्टलेस इमेजिन कर रहा है, लेकिन उसे अब रियलाइज हो रहा है ये काफी डिस्गस्टिंग है। लेकिन जैसे ही कूजे ने कहा कि कुछ डिस्गस्टिंग इमेजिन कर रहा था, लग रहा है आलिया समझ रही है कि आखिर अभी वो क्या सोच रहा था, इसलिए वो रशियन में कह रही है, मुझे नहीं लगता कि ये डिस्गस्टिंग है। और अब मुझे सोच रहा है कि आलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर वो कैसा दिखता है। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि आलिया ने फिर से रशियन में कहा, वैसे तुम काफी अच्छे दिखते हो। और ये सुनकर समझो कूजे के दिल में इमोशंस की बाढ़ आ चुकी है। लेकिन अब सिंस ये दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, इसलिए कूजे अब कुछ और नहीं सोच सकता है। एंड फाइनली दोनों क्लोथिंग स्टोर के सामने हैं। और तुम सोच रहे होगे ये दोनों तो लंच करने जा रहे थे, तो क्लोथिंग स्टोर में क्या कर रहे हैं? तो यार कूजे को रेस्टोरेंट में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आलिया रेस्टोरेंट में स्कूल यूनिफॉर्म बिल्कुल पहन कर नहीं जाना चाहती, इसलिए दोनों यहाँ कपड़े चेंज करने आए हैं। लेकिन हाँ, इस स्टोर में दोनों शॉपिंग करने वाले नहीं है, क्योंकि ये स्टोर सिर्फ सेरेन एकेडमी के स्टूडेंट को कपड़े चेंज करने के लिए फ्री में चेंजिंग रूम प्रोवाइड करता है। और जब ये चीज कूजे को पहली बार पता चली थी, तो वो इस चीज से काफी इंप्रेस था। और ये स्टोर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सेरेन एकेडमी में काफी रिच फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं, और स्टोर के लिए भी एक अच्छा सौदा है, क्योंकि इस तरह से वो काफी रिच स्टूडेंट को अपने स्टोर में अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड अब फाइनली दोनों ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, और आलिया ने वो सेम व्हाइट ड्रेस पहना है जो कि कुछ टाइम पहले उसने कूजे और यूकी के साथ शॉपिंग में लिया था। इसलिए कूजे सोच
सोच रहा है कि आलिया का ये ड्रेस पहनने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है, लेकिन जो भी हो पूजे ने एक जेंटलमैन की तरह आलिया को कॉम्प्लीमेंट किया और ये सुनकर आलिया भी खुश है। और अब फाइनली दोनों रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हैं। और यार आलिया के साथ चलते हुए पूजे को ये डेट जैसा लग रहा है, क्योंकि आज पहली बार है जब दोनों दिन में बिना यूनिफॉर्म के साथ में बाहर जा रहे हैं। और हाँ, जो भी लोग इनके आसपास से गुजर रहे हैं सभी आलिया को देख रहे हैं। और ये तो जाहिर है अगर कोई आलिया जैसा दिखेगा तो लोग तो उन्हें देखेंगे ही। एंड ये चीज कुजे आलिया को भी बता रहा है, लेकिन यार जाहिर है आलिया के लिए कुछ नया नहीं है। वो बता रही है कि उसके साथ ये चीज हर वीकेंड होता है और वैसे भी लोगों के बारे में सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये चीज सच भी है और इसलिए कुजे आया कुछ कह भी नहीं पाया। लेकिन हाँ, मुझे जानना चाह रहा है कि आज तो वो आलिया के साथ है, लेकिन जब आलिया अकेली रहती है तब वो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करती है। आलिया ने बताया जब भी कोई उससे बात करना चाहता है या फिर उस पर हिट करता है वो मेनली लगातार कुछ भी रशियन में बोलने लगती है अब तक जब तक कि वो इंसान वहाँ से चला न जाए। और ये सुनकर कुजे थोड़ा रिलैक्स्ड भी है, क्योंकि अभी तक शायद जितना उसने बुरा सोचा था उतनी बुरी चीज आलिया को फेस नहीं करना पड़ा। और ये सुनकर आलिया का कहना है ये तुम इसलिए कह रहे हो ताकि मैं सिर्फ तुम्हारी रहूं और तुम काफी हद तक ऐसे बिहेव कर रहे हो मानो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। और ये सुनकर कुजे माफी मांगते हुए कह रहा है कि अगर हम डेट पर हैं मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड जैसा बिहेव तो करना ही होगा, है ना। और ये सुनते ही आलिया थोड़ा ब्लश करते हुए स्वीट वॉइस में कह रही है ये मेरा पहली बार है। और ये सुनकर फिर से कुजे के मन में काफी थॉट चलने लगे और वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए खुद को समझा रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आलिया जैसे ब्यूटीफुल लड़की का ये फर्स्ट डेट हो। और कुजे खुद को ये भी समझा रहा है कि उसने ये डेट वाली बात सिर्फ मजाक में कहा था और ये चीज आलिया को भी पता है। और अभी कुजे खुद को समझा ही रहा था कि अचानक से दोनों की आंखें मिली और आलिया ने ब्लश करते हुए अपनी नजरें फेर ली और बहुत सॉफ्टली रशियन में कह रही है शायद हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए। और अब कुजे को लग रहा है कि अभी जो भी उसे डेट वाली बात बोली शायद आलिया ने उसे सीरियसली ले लिया और कुजे को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। तभी उसे दिखा कि दोनों रेस्टोरेंट के पास आ चुके हैं एंड ये अच्छा मौका है कि कुजे आलिया की इस बात को इग्नोर करे। लेकिन इग्नोर करने से भी बड़ी बात ये है कि कुजे आलिया के इन स्वीट रशियन कन्वर्सेशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और फाइनली दोनों रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं और ये रेस्टोरेंट एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काफी एक्सपेंसिव है बट कुजे के लिए नहीं, क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से आता है। और कुजे ने इस रेस्टोरेंट को ढूंढने में काफी मेहनत की है, इसलिए उसे उम्मीद है कि आलिया को ये रेस्टोरेंट और यहाँ का खाना पक्का पसंद आएगा। बट यार क्या सच में आलिया को ये रेस्टोरेंट पसंद आएगा कि नहीं ये तो हमें एपिसोड 11 में ही पता चलेगा। सो या बाकी टिल द एंजॉय एनिमे मिलते हैं एपिसोड 11 में।